लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 विघ्न हरन हनुमान, जय जय संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय अंजनी के लला जय जय हनुमान, अंजनी के लला जय जय हनुमान, अंजनी के लला जय जय हनुमान, अंजनी के लला जय जय हनुमान। बागेश्वर जय जय हनुमान, बागेश्वर कृपा सिंधु जय जय हनुमान, कृपा सिंधु जय जय हनुमान, पवन तनय जय जय हनुमान, जय
तब तो लोक बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियार ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहु सुजात नकारो देवन वाणी करी विनती देवन वाणी करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवार हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो आज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचार कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तार हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमार को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो जय जय विघ्न हरण हनुमान 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 राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय बोले श्री रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री बागेश्वर धाम की संत समाज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम सभी का ये परम सौभाग्य है एकादशी के पावन अवसर पर हम सभी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों के आश्रय में बैठे हुए हैं। यहाँ उपस्थित जितने भी जनमानस हैं अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे आप सभी हमारे भगवत स्वरूप श्रोता भाई बहन और इस धाम के पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज और हमारे आपके मध्य में अभी जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से आप सभी को आशीर्वचन दिया पूज्य श्री डॉक्टर राम कमलदास जी वेदांती जी महाराज अभी जो जगत गुरु के रूप में हम सबके बीच में विद्यमान हैं और व्यासपीठ पर विराजित अपनी वात्सल्यमयी वाणी से जो भगवान की कथा का गायन कर रही हैं पूजनीय श्री दीदी माँ जी साध्वी रीतम्बरा जी आपके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ हमारे बगल में डॉक्टर हनुमान जी की सेवा करने वाले पूज्यपाद श्री ददरुआ सरकार जी पूज्य महाराज श्री यहाँ पर पधारे जिन्होंने अपनी बुंदेली भाषा में बड़ी अच्छी कविता पूज्य महाराज श्री के लिए और यहाँ बागेश्वर धाम के लिए आपको श्रवण कराया। और अयोध्या से पधारे हुए हमारे राजू दास जी महाराज अक्सर आप टीवी पर अपने सनातन धर्म के लिए बड़ी गरिमामयी वाणी में आपको बात करते हुए आपने अक्सर देखा होगा। और यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य चरण आज कई वर्षों के बाद इस धाम में आने का ये मेरा सौभाग्य हुआ। बुंदेलखंड की धरा वास्तव में अद्भुत धरती है। भगवान राम भी अयोध्या को छोड़कर जब वन की यात्रा पर निकले तो चित्रकूट में भगवान कई वर्षों तक रुके रह गए और चित्रकूट में रहकर के भगवान राम ने कोल भीलों से ऋषि महात्माओं से ऋषियों मुनियों से सबसे संवाद करते करते
एक ऐसा अद्भुत दर्शन कराया जो बुंदेलखंड से हम सभी को वर्तमान में हमारे आदरणीय, हमारे अनुज, हमारे प्रिय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। कोलभीलों से संवाद किया प्रभु ने। राम राज्य की जो शुरुआत हुई वह श्रृंगवेरपुर से हुई और राम राज्य की जो भूमिका बनी वो चित्रकूट की धरती से, बुंदेलखंड क्षेत्र से वो राम राज्य की परिकल्पना हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा प्यारा प्रसंग वर्णन किया, जो रामायण पढ़ते होंगे उन्हें मालूम होगा। जब श्री भरत जी भगवान राम को मिलने आए चित्रकूट में, तो निषादराज भी साथ में आया और निषादराज ने वशिष्ठ जी को दूर से प्रणाम किया। तो भगवान ने पूछा कि निषाद, ये तुम दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो निषादराज की आंख में आंसू आ गए और उसने कहा, प्रभु वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, मालिक हम गरीब हैं और वो बड़े हैं। तब भगवान राम आगे बढ़कर निषादराज का हाथ पकड़ करके वशिष्ठ जी के पास लेकर के गए और कहा, प्रभु ये गुरुदेव ये मेरा मित्र है। और जब भगवान ने कहा कि मेरा है, तब वशिष्ठ जी आगे बढ़कर उसको अपने हृदय से लगा लिए और वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा वर्णन किया। नहीं समनी पट नीच को नाही, नहीं समनी पट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम कोग नाही, बड़ वशिष्ठ सम निषादराज अपने आप को समाज में अंतिम पायदान पर समझता था और वशिष्ठ जी को उस वक्त लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़े संत हैं, बहुत ऊंचे संत हैं। तो ये ऊंच नीच का भेद भगवान राम ने समाप्त करके राम राज्य का पहला कदम बढ़ाया था इसी बुंदेलखंड क्षेत्र से भगवान राम ने। उस वक्त भगवान राम ने ये शुरुआत की और वर्तमान में धीरेन्द्र कृष्ण जी ये शुरुआत कर रहे हैं बुंदेलखंड की धरती से। तो कभी त्रेता में, कभी द्वापर में और कभी कलयुग में, जब चारों तरफ अधर्म का वातावरण हो, जाति पात से पूरा समाज खंड खंड होने के कागार पर आ गया हो, तो परमात्मा की एक बात आप सबको शायद याद होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कही, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अभिमानी, तब तब प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, हरहि सज्जन पीरा,
भगवान राम ने और भगवान कृष्ण ने ये हम सब मनुष्यों को वचन दिया था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, अभिमानी बढ़ जाएंगे, असुर बढ़ जाएंगे, समाज को खंड खंड करने का प्रयास करेंगे, अधार्मिक बनाने का प्रयास करेंगे, संतों का अपमान करेंगे, शास्त्रों का अपमान करेंगे, तब ये भगवान ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं धरती पर किसी न किसी रूप में, चाहे पूर्णावतार लेकर चाहे अंशावतार लेकर, मैं धरती पर अवश्य आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान ने आने का वचन दिया था। तो कभी कृषि युग में भगवान पूर्ण अवतार लेकर आए, और मुझे लगता है कि इस कलिकाल में बुंदेलखंड की धरती से धीरेन्द्र कृष्ण के रूप में भगवान अंशावतार लेकर आए हुए। मैं इस धाम में आया हूं इसलिए ये प्रशंसा नहीं है। मेरा स्वभाव है मैं जल्दी प्रशंसा नहीं करता हूं। कई बार हमारे घर में भी इसीलिए लड़ाई हो जाती कि आप तारीफ तो करते ही नहीं हो हमारी। लेकिन हकीकत यह है, इस धाम पर आकर जो मैंने महसूस किया, और जब भी मैं हमारे अनुज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को मैं मिलता हूँ, देखता हूँ, और उनको मैंने इतने वर्षों में जो मैंने समझा, उनके भोलेपन को, उनके अल्हड़पन को, उनके मस्त स्वरूप को, जो एक एक संतों का एक जो अल्हड़ स्वभाव होता है, कभी बालक की तरह मुस्कुराना, कभी ज्ञानियों की तरह बिल्कुल सधे हुए शब्दों में जवाब देना, ये संतों का वास्तविक दिव्य स्वरूप होता है। तो जो मैंने इतने वर्षों में अनुभव किया, मैं अपने दिल की बात आपको कहूँ, परमात्मा कहीं न कहीं अंश के रूप में बुंदेलखंड की धरती से आरंभ कर रहे हैं अपनी यात्रा। ऐसे नहीं, जरा और दम लगाकर जय श्री राम। अभी आवाज बुंदेलखंड को पार नहीं की है, ये आवाज पूरे विश्व में जानी चाहिए, जय श्री राम। तो इसी बुंदेलखंड की धरती से एक युवा सन्यासी एक धीर गंभीर व्यक्तित्व को लेकर, जिनकी एक आवाज में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाए, पूरा भारतवर्ष खड़ा हो जाए, आप उनको कोई साधारण व्यक्तित्व के रूप में न देखें, परमात्मा किसी न किसी रूप में जरूर धरती पर आते हैं और आज हमारे आपके बीच में। भगवान ने कहा था कि अंशन सहित देह हरिताता। मैं कभी कभी धरती पर अपने अंशों को लेकर के आता हूं, अंश के साथ आता हूं, अथवा तो कभी कभी कोई महापुरुष जो भगवान के धाम में रहते हैं, उनको विशेष कृपा करके विशेष कार्य के लिए धरती पर भेजते हैं। जिस वक्त सनातन धर्म की नैया डूबने के कागार पर आई, सनातन धर्म की नाव लड़खड़ा रही थी, उस वक्त आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, रामानंदाचार्य भगवान, श्री रामानुजाचार्य भगवान, ऐसे ऐसे आचार्यों ने आकर के सनातन धर्म की रक्षा करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। और आज जब हमारा समाज खंड खंड होने के कागार पर आ रहा है, जाति जाति में बंटने को तैयार है, क्षेत्र क्षेत्र में बंटने को तैयार है, तब ऐसे समय में आवश्यकता एक महापुरुष की थी, जिनकी एक आवाज में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाए। और भगवान ने ऐसे महापुरुष को भेज दिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के रूप में। ये हमारे महात्मा लोग जब आनंदित होकर इस प्रकार जय घोष करने लग जाएं, तो ये पहचान बन जाती है कि देश में अब परिवर्तन की लहर आ रही है और हमारे सनातन धर्म की ध्वजा फिर से गगन को चूमती हुई दिखाई देगी और भारत विश्व गुरु की ओर जाएगा। एक वो भी समय आया
जब हम सब लोग भगवान रामलला के लिए लालायित थे। मैं तो अयोध्या में पढ़ाई कर रहा था और भगवान को पहली बार जब मैंने टेंट में देखा, मेरे आंख में अश्रु थे और उस दिन से मैंने कहा, प्रभु मैं आपको इस रूप में अब दर्शन नहीं करूंगा। हमारी पूजनिया दीदी माँ ने कितने आंसू बहाए। मैं जब पहली बार दीदी माँ से मिला श्री धाम वृंदावन में, दीदी माँ के हृदय का मैंने जो दर्द सुना, मेरे आंख में उस दिन अश्रु भर आए। दीदी माँ के मन में पीड़ा थी कि अभी तक भगवान रामलला अयोध्या में विराजित नहीं हुए, वो दिन कब आएगा, हम सबके रहते आ पाएगा भी या नहीं आ पाएगा। वो दीदी माँ के उद्गार थे। और जब अयोध्या में रामलला विराजित हुए और मैंने देखा हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, दीदी माँ नाच उठे और आंखों में भाव के अश्रु छलक आए। भगवान रामलला विराजित हुए वहां पर। एक वो भी दौर था जब भगवान राम के लिए पूरे देश में एक श्रद्धा का अद्भुत स्वरूप देखने को मिला। उसमें ऐसे ऐसे महापुरुषों ने, ऐसी ऐसी शक्तियों ने मातृशक्ति के रूप में पराम्बा भगवती लगता था साक्षात दीदी माँ के गले में उतर आई हों और ऐसी आवाज में दहाड़ती थी कि विरोधियों के रोम रोम कांप जाते थे। उस वक्त देश आंदोलित हुआ और भगवान राम के लिए समर्पित हुआ। और आज पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हम सभी के लिए दुआ भी लेकर आ रहे हैं और दवा भी लेकर आ रहे हैं। विज्ञान और धर्म का एक अद्भुत संयोग यहां देखने को मिल रहा है। जो लोग कहते हैं ये आडंबर है, चमत्कार, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, संतों ने सदैव पाखंडवाद का विरोध किया है। पाखंडवाद नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी यही कहना है कि आप पाखंडवाद को न फैलाओ, सत्य को स्वीकार करो। हनुमान जी महाराज के दरबार में आकर के अपने आप को समर्पित करो, या तो कृपा से ठीक हो जाओगे या अपनी क्रिया से ठीक हो जाओगे। ये दोनों कार्य हनुमान जी महाराज के दरबार में, या तो हनुमान जी महाराज की कृपा से और या तो वैज्ञानिक एक जो सुंदर हॉस्पिटल यहाँ बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास कल हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से करकमलों से शुभारंभ किया। अभी अभी हम लोग वार्ता कर रहे थे कि कल एक चर्चा चली कि चमत्कार क्या है। तो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि यही तो चमत्कार है कि जहां एक सरपंच जो सबसे छोटा पद राजनीति का होता है और एक प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा पद होता है, वो दोनों ही यहां धाम में बैठे हुए हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं कई लोग, और यहां दोनों का समन्वय हो रहा है। इससे बड़ा और चमत्कार क्या होगा। एक ही धाम में कैंसर हॉस्पिटल भी और हनुमान जी महाराज की कृपा भी दोनों एक साथ उतर रही है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखेंगे आप। जो लोग दुआ से ठीक हो सकते हैं उनके लिए हनुमान जी महाराज का दरबार है, और जो लोग दवा से ठीक होने वाले हैं उनके लिए कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ये बुंदेलखंड के शान में निश्चित है कि 4 चांद लगाया हुआ है हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। पूरी दुनिया में जो बुंदेलखंड सबसे पीछे रहा करता था, आज बुंदेलखंड हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम के कारण आज बुंदेलखंड पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहा है, और पूरी दुनिया में बुंदेलखंड की अपनी एक पहचान हुई है। संत सदैव इस तरह के पारमार्थिक कार्य करने का ही संकल्प लेते हैं। संतों का अवतार ही धरती पर परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। साधु का अर्थ ही है साधनोति पर कार्यम,
जो दूसरे के कार्य को साधे, जो परमार्थ करे, परहित करे, केवल बोले ना, अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से जो समाज को दर्शन कराए, वही तो संत है। आज पूरी दुनिया में इतनी प्रतिष्ठा होने के बाद भी जरा स्वभाव तो देखो। एक बालक बनके हर किसी महापुरुष के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं, लिपट करके गले लगाते हैं। यही एक संत की विनम्रता और यही एक सच्चे संत की पहचान है। कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं। एक छोटा सा पद जिसको मिल जाता है, किसी मंत्री का पीए हो जाता है ना, वो उस मंत्री से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल गई, थोड़ा सा पद मिल गया, कितना अभिमान हो जाता है। लेकिन इतनी समाज में और पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा होने के बाद भी रंच मात्र भी अहंकार नहीं आया। यही साधुता की सबसे बड़ी पहचान है और यही भगवान के अंश होने का संकेत है। फिर से एक बार गर्जना, जय श्री राम। अभी अभी आते ही महाराज श्री ने पूछा था कि आप लोग ने खाना खाया कि नहीं, भोजन किया कि नहीं, कर लिए हो ना? नहीं किए हो तो कर लेना, और कर लिए हो तो जरा दम लगा करके जय जयकार, जय श्री राम। गर्जना ऐसी होनी चाहिए जिस तरह से यहां से शंखनाद हो और पूरी धरती पर जहां जहां भी सनातन धर्मावलंबी हैं, हम सभी को मिलकर जो शिलान्यास हुआ है हॉस्पिटल का, यहां जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को और सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, अन्य संसाधन के माध्यम से जहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सारे सनातन धर्मावलंबियों को मैं निवेदन करूंगा कि जिसका शिलान्यास बुंदेलखंडी की धरा पर हुआ, उस हॉस्पिटल को बनने में विलंब नहीं होना चाहिए। हम कितने बड़े अपने धर्म के रक्षक हैं, ये इसी से पता चल जाएगा। ये हॉस्पिटल रातों रात बन करके खड़ा हो जाए, हमारी ऐसी सहयोग और श्रद्धा की परिकल्पना होनी चाहिए। जितने भी समाज में अपने देश को प्यार करने वाले भक्त हैं, अपने धर्म को प्यार करने वाले भक्त हैं, मैं उन सब से कहूँगा कि संत केवल संकल्प लेते हैं और इस संकल्प को शक्ति देने का कार्य हम सभी समाज के लोगों का हो जाता है। हम सब लोग उस संकल्प को शक्ति दें। परमार्थ के कार्य में कभी भी एक बहुत अच्छी चौपाई मुझे स्मरण हो रही है। भगवान राम ने गिद्धराज जटायु को गोद में लिया। गिद्धराज जटायु की आंख में आंसू थे कि प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। मैं अधम पक्षी, मांसाहारी पक्षी, जो लाभ आपके पिता को नहीं दिया आपने, वो लाभ आपने मुझे दिया। चलते चलते आपने मुझे अपनी गोद दी प्रभु, ये बड़ी कृपा की आपने, बड़ा उपकार किया। तब भगवान राम के नेत्र में अश्रु भराए। जल भरी नयन, जल भरी नयन, कहीं रघुराई। भगवान के नेत्र सजल हो गए। तात करम निज ते गति पाई। भगवान ने कहा कि जटायु, मैंने तेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, तुमने ऐसा कर्म किया कि उस कर्म का फल तुम्हें मेरी गोद प्राप्त हो रही है। तुमने परमार्थ के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, एक बहन बेटी की आबरू के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर दिया, इसलिए चलते चलते तुझे प्रभु की गोद प्राप्त हो रही है। और वहां पर भगवान राम ने एक घोषणा की। ये बात मैं सबको कहना चाहूंगा, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है,
ये मानस की चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके मन में परहित की भावना है, परमार्थ की भावना है, उनके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस बात को आप सब अपने हृदय में अच्छी तरह से बिठा लेना। स्वार्थ की भावना लेकर चलोगे तो सब चीजें आपसे दूर भागती चली जाएंगी, और परमार्थ की भावना लेकर चलोगे तो दुनिया में कुछ भी आपके लिए असंभव न होगा। ये सबसे बड़ा उदाहरण आप देखो, समाज के निचले पायदान पर रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी बेटियों को जन्म देने में घबराते हैं। किसी के घर बेटी आ जाए, किसी गरीब के घर, तो उसको डर लगता है कि हम इसका कन्यादान कैसे करेंगे, क्योंकि समाज में कई तरह की बीमारियां हैं और उसमें भी सबसे बड़ी बीमारी दहेज प्रथा। इसके कारण और कई बीमारियां आई, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बड़ी सारी बीमारियां समाज में आई। इस ओर भी हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का ध्यान गया और इन्होंने भगवान से प्रार्थना के साथ साथ जो आप लोगों ने दक्षिणा दी उसका उन्होंने सदुपयोग करते हुए परमार्थ करने का संकल्प लिया कि हम समय समय पर ऐसी गरीब बेटियों का कन्यादान करेंगे, अपने हाथों से, अपने धाम के माध्यम से उनके घर बसाने में सहयोग देंगे। और ये परमार्थ की भावना लेकर चले तो आप देखो परिणाम क्या हुआ। इस देश के सर्वोच्च पदासीन आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी भी पधारे और आने वाले दिनों में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी यहां पधारने वाली। कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मन में अच्छा भाव हो, परमार्थ का भाव हो, सेवा का भाव हो, दुनिया पर कृपा करने का भाव हो, तो इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं। समाज के हर वर्ग को इन सब घटनाओं से सीखनी चाहिए। संत अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरणों से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से समाज को मार्गदर्शन देते हैं। तो बहुत कुछ मुझे नहीं कहना है। अभी पूजनीय दीदी माँ की श्रीमुख से हम सब लोग भावपूर्ण वाणी में भगवान की कथा का यशगान हम लोग श्रवण करेंगे। और हमारे बीच में इस बागेश्वर धाम पीठ के आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनका भी आप लोगों को वाणी से आशीर्वाद प्राप्त होता ही रहता है। मैं इस धाम में आकर के जो एक आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपको भी कहना चाहूँगा। भाई, आश्रम का अर्थ क्या होता है? जहाँ चार चीज़ें मिलें वही आश्रम है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। संसार में आश्रम बहुत हैं, लेकिन आश्रम में जहाँ चार चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हों वही आश्रम है। और ऐसे आश्रम में हमें पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए। वहाँ कोई विचार नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी चार चीज़ें? जहाँ सभी को आदर मिले वो आश्रम। ऐसा नहीं कि केवल बड़े लोगों को ही आदर मिले, छोटे लोगों को न मिले, वो आश्रम नहीं। जहाँ सभी को आदर मिले वो आश्रम है। और जहाँ सभी को अन्न प्राप्त होता हो, भोजन प्राप्त होता हो, वो आश्रम है। जहाँ कोई भेद न हो, आदर मिले, अन्न मिले, और तीसरी बात, जहाँ सभी को आश्रय मिले। बड़े लोगों को भी, छोटे लोगों को। ये जो भेद हम लोगों ने खींच रखा है, एक एक जो भेद की जो हमने गहराई हमने खोद रखी है, उस गहराई को मिटाने के लिए जहाँ सभी को आश्रय मिले। बागेश्वर धाम में अभी जब मैं मंच पर अभी बीच में आया और उसके बाद जब नीचे हम लोग उतरे तो देखा
ये कोई बीमार वहां एम्बुलेंस में आए हुए हैं, सिर्फ ये उम्मीद लेकर के कि शायद एक बार भगवान हमें छू लें, हमसे बात कर लें तो मैं ठीक हो जाऊं। तो जहां हर प्रकार के व्यक्ति को, हर प्रकार के भक्त को जहां आश्रय मिले, और चौथी और बड़ी महत्व की बात, जिस धाम में पहुंचकर, जिस आश्रम में पहुंचकर हमारा मन आनंद से भर जाए, वो आश्रम होता है, वो धाम होता है। तो मैं आप सबको पूछना चाहूंगा कि बागेश्वर धाम आकर आप सबको आनंद मिलता है या नहीं? हाथ उठा करके जय श्री राम। जहां सभी को आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही, हमारे साथ सभी लोग गाएंगे और बस इसी लाइन की पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम करूंगा। आनंद ही आनंद बरस रहा, भगवान तुम्हारे चरणों में आनंद। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए सब लोग बरस रहा, भगवान तुम्हारे चरणों आनंद बरस रहा, भगवान तुम्हारे पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत किसने पावन किया? सरकार तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में। आज हम दो दो सरकारों के बीच में बैठे हुए हैं, उधर ददरुआ सरकार और यहाँ हमारे बागेश्वर सरकार। पावन कीनी भारत भूमि, सरकार आपके चरणों में, पावन कीनी भारत भूमि, सरकार आपके चरणों में आनंद ही आनंद बरस रहा, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की।